नमस्कार मित्रों, सभी ग्रहों की चर्चा में आज हम चंद्रमा के फल की चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि या फिर वृश्चिक लगन के 12 भावों में। अभी तक हमने तुला लगन के 12 भावों में चंद्रमा की राशि पढ़ ली है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। एक कुंडली आई जिसमें कि जो लगन के स्वामी थे वो 12वें भाव में जाकर बैठे थे। तो ऐसा बहुत सारे लोग बताते हैं कि अगर लगन का स्वामी 6, 8, 12 दुख स्थानों में बैठ जाए तो सारे फल निष्फल हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। पहला चीज़ तो एक कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म लेता है वो अपना कुछ न कुछ उद्देश्य से लेके जन्म लेता है, कुछ न कुछ उसका भाग्य प्रारब्ध लेके जन्म लेता है। वो जिस उद्देश्य से उसका जन्म हुआ है वो पूर्ति अवश्य करता है, चाहे जैसे करे। हुई है वही जो राम रचि राखा। और दूसरा, लगन का स्वामी जहाँ भी बैठता है, अगर आप अपने घर के स्वामी हैं और अगर अगल बगल पड़ोसी के घर में जाकर बैठेंगे तो कहीं भी बैठें लेकिन अपने घर के बारे में चिंता ज़रूर करेंगे, अपने शरीर के बारे में चिंता ज़रूर करेंगे। तो लगन का स्वामी जहाँ भी बैठता है वहाँ से कुछ न कुछ पॉजिटिविटी लेकर ही आता है। तो अगर लगन का स्वामी 12वें भाव में चला गया है तो 12वां भाव होता है खर्च का। हो सकता है शरीर आपका थोड़ा बीमारी थोड़ा परेशान रहे, कमज़ोर रहे, लेकिन आपका जो खर्चा होना चाहिए था हॉस्पिटल पे उसको बचाएगा। आपका जो कामुकता, जो अधिक कामुकता वाली जो भाव होगी, संयम भाव होगी, उसको वो लगन ठीक करेगा। तो किसी भी ग्रह के बारे में ख़राब फल अचानक से ही बोल देना नहीं चाहिए। हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं वृश्चिक राशि जो होता है ये बड़े मेहनती लोग होते हैं सामान्यतः, क्योंकि अष्टम भाव है, लेकिन थोड़ा गुप्त वाला जो प्रभाव होता है, गुप्त एंगल जो होता है इनमें वो ज़्यादा होता है। इन्हें किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ में थोड़ा सा भी मज़ा लेंगे आप तो आप व्यसनी बन जाएंगे उस चीज़ के। इसलिए व्यसन से दूर रहे, दिलचस्पी ना दिखाएं उसमें। माँ बाप के परम सेवाकारी होते हैं ऐसे लोग। अपने से वरिष्ठ व्यक्तियों एवं गुरु के आज्ञाकारी होते हैं। ये पर स्त्री एवं पर पुरुष में आसक्त होते हैं। इसलिए यहाँ पर चरित्र का अपना आपको ख्याल रखना है। क्रोधी स्वभाव होता है इनका, कभी बने काम भी बिगाड़ लेते हैं अपने क्रोध की वजह से। और लोभ वाला एंगल भी होता है, क्योंकि अष्टम भाव है, अचानक से सब कुछ प्राप्ति का भी योग बनता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में प्रायः कभी ना कभी कुछ न कुछ अचानक से प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन्हें भगवान में आस्था रखना चाहिए, क्योंकि अनास्था का भी भाव आ जाता है यहाँ पर। वृश्चिक राशि, यहाँ पर जो चंद्रमा है वो भाग्य भाव के स्वामी हुए। भाग्य भाव के स्वामी होकर चंद्रमा व्यक्ति के भाग्य को बढ़ाते हैं, प्रबल कर देते हैं। अब चर्चा करते हैं कि चंद्रमा के 12 भावों में क्या फल देंगे चंद्रमा यहाँ पर। तो सबसे अगर लगन में भाग्य का स्वामी लगन में आकर बैठ जाए तो यहाँ पर दो चीज़ें होंगी। पहला तो चंद्रमा यहाँ पर नीच का होकर बैठा है, लेकिन भाग्य का स्वामी है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। अड़चन भी आएगा भाग्य में, परेशानियाँ भी आएंगी, लेकिन अड़चनों को दूर करके वो भाग्योन्नति भी आपका होगा। मतलब आपको थोड़ी संघर्ष करने की स्थिति बनेगी। शरीर में चिंता तथा मानसिक तनाव बनेगा, क्योंकि मानसिक तनाव इसलिए बनेगा क्योंकि लगन में जाकर बैठ गया है और चंद्रमा नीच के जाकर बैठा है। तो आपको गूढ़ चीज़ों में, रहस्यवादी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। लेकिन जैसा कि आज का जो ज़माना है भौतिक ज़माना है, भौतिक सुख सुविधाओं की ओर लोग भागते हैं, तो ये दोनों चीज़ें में तालमेल बैठाने में आपको समस्या आएगा। काल एवं परिस्थिति के हिसाब से भी नए नए समस्याएं जन्म लेती हैं। जैसे कि आज जो है बाज़ार का ज़माना है। आज कुछ भी चीज़ आपको फ्री में पॉकेट में नहीं मिलने वाला है, हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर गया तो आदमी को शोधपरक बना देगा, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का बना देगा, खोजी प्रवृत्ति का बना देगा। लेकिन वहाँ से अगर धन की प्राप्ति नहीं हुई तो आप वही चिड़चिड़ापन मन में आएगा। तो व्यक्ति को यहाँ पर अपना मॉनेटरी मतलब कि आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए, उसे सफलता मिलती है। घरेलू समस्या का भी थोड़ा सामना करना पड़ता है यहाँ से, लेकिन जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है वो सप्तम भाव पर, तो वो उच्च दृष्टि पड़ रही है उसकी। तो उच्च दृष्टि पड़ रही है तो बिगड़े कार्य भी उसके बन जाते हैं। उसे माँ बाप का असीम प्यार मिलता है, मतलब माँ बाप का प्यार मिलता है उसे। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी ग्रह का खराब फल भी होता है, अच्छा फल भी होता है, दोनों कॉइन्स पढ़ने चाहिए आदमी को। अब चंद्रमा यदि आपके द्वितीय भाव में जाकर बैठ जाए तो भाग्य का स्वामी जाकर धन में बैठा है, तो यहाँ पर अच्छा योग बनाएगा, धन की वृद्धि करवाएगा आपका। लेकिन चूँकि अपने से छठे बैठा है तो वहाँ भी थोड़ी समस्याएं देगा। यहाँ पर क्या होता है कि व्यसन करने वाला चीज़, मतलब किसी भी चीज़ का, मादक पदार्थों का सेवन आप ना करें, अन्यथा परेशानी होगी। इनसे दूर रहें, आपको ठीक होगा। अनैतिक किस्म की जो गतिविधियां आप करने का कोशिश करेंगे उससे हानि होगा। तो अनैतिक किस्म की गतिविधियों पर भी लगाम लगाना है आपको। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति
के घर में बैठा है तो अपने विवेक से, मतलब क्योंकि बृहस्पति ज्ञान देता है, तो ज्ञान लेकर अपने स्व विवेक से व्यक्ति समस्याओं से मुक्ति पा लेता है, जीवन में मनोरथ उसके पूर्ण होते हैं। यहाँ से जो अष्टम भाव पर जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है तो जीवन स्तर संवारने में ऊंचा लगेगा, व्यक्ति की वाणी अच्छी हो जाएगी, वाणी से वह गुप्त भावों को उजागर कर देगा, गुप्त चीज़ों को उजागर कर देगा, अपने मनोरथ को भी पूर्ण करने में कामयाब होता है। उसे यादा कदा अचानक से कहीं से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अब यदि चंद्रमा आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ जाए तो भाग्य से वो 7वें जाकर बैठा है। तो यहाँ पर चूँकि शनि की राशि में बैठा है तो वाणी अच्छा कर देगा, वाणी बढ़ा देगा, भाषणबाजी करा देगा, लेकिन कभी कभी मूर्खों वाला कार्य भी करवा देगा आपसे। आप यहाँ पर अपने ऐशो आराम अय्यासी पर ज़्यादा खर्च करने लगेंगे, इससे शरीर में कष्ट होगा। याद रखिए, शनि और चंद्रमा का जहाँ योग बनता है वहाँ आपको 2 चीज़ें करनी है, एक तो धैर्य रखना है और दूसरा अय्यासी वगैरह जो आलसी वाली चीज़ें होती हैं उनसे आपको दूर हटना है, अन्यथा समस्या रहेगी। भाई बंधुओं में मतभेद रह सकता है, व्यर्थ के वाद विवाद से हानि होगी, लेकिन यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं वो 9वें भाव पर, तो आपकी भाग्य की वृद्धि होगी। मतलब आपके स्वयं के लिए सही है, आपके स्वयं के व्यक्तित्व के लिए सही है यहाँ पर चंद्रमा का बैठना, लेकिन सगे संबंधियों से समस्याएं रहेंगी। चंद्रमा की दशा अंतर्दशा जब भी चलेगी आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी और रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। मेहनत द्वारा कार्य सिद्ध होगा। चंद्रमा यहाँ पर पराक्रम को भी बढ़ाएगा, क्योंकि पराक्रम में आकर बैठा है तो व्यर्थ का पराक्रम, व्यर्थ की थोड़ी भागदौड़ भी रहेगी। अब यदि चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ जाए तो भाग्य का स्वामी होकर चतुर्थ में बैठा है, तो यहाँ परिस्थिति ये है कि लड़ाई झगड़े या मुकदमे के बाद भूमि संपत्ति का लाभ मिलता है, क्योंकि वो अपने से भाग्य से 8वें चला गया है और शनि की राशि में है। तो जो माता, भूमि, भवन, वाहन का जो सुख आराम से मिलना चाहिए था वो थोड़ा समस्या हो जाएगा, लड़ाई झगड़े या मुकदमे की स्थिति बन जाती है। हालांकि परिश्रम रंग लाती है और रुके हुए कार्य बन जाते हैं, क्योंकि भाग्य भाव का भी स्वामी है तो उसे भाग्य का भी फल देना है। बड़े अधिकारीगण प्रसन्न होकर नौकरी में तरक्की देते हैं, घरेलू परेशानियों का निवारण होने का अवसर बनता है, समाज में प्रतिष्ठा उसकी बढ़ती है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है वो 10वें भाव पर, तो पिता के लिए अच्छा हो गया, कारोबार के लिए अच्छा हो गया, और जो यहाँ पर बैठा है तो माता के लिए भी लगभग स्थिति अच्छा ही रहता है, माता पिता का उसे प्यार मिलता है, विशेष भाग्योन्नति होती है, वह किसी व्यक्ति से सहायता लेकर होता है, और ख़ासकर स्त्री वर्ग से अगर स्त्री वर्ग माता का आशीर्वाद लेता रहे, अपनी पत्नी का इज्जत करता रहे तो उसे भाग्योन्नति होती है। ग्रहों के विशेष फल उसके दशा या अंतर्दशा में ही प्राप्त होते हैं, इसीलिए आपके कुंडली में कितना भी राजयोग बना रहे, अगर उस ग्रह की दशा अंतर्दशा नहीं चली तो राजयोग का फल उतना प्राप्त नहीं हो पाता है। इसीलिए दशा अंतर्दशा जरूर चेक किया कीजिए कौन से ग्रह की चल रही है, अन्यथा ये भ्रम में रहेंगे कि राजयोग हमारे कुंडली में लगा हुआ है, तो अगर उस ग्रह की दशा अंतर्दशा नहीं आई तो वो राजयोग देने में सक्षम नहीं हो पाएगा। अब यदि चंद्रमा आपके 5वें भाव में जाकर बैठ जाए तो यहाँ पर मित्र दृष्टि है, ऊपर से 9वें से 9वें है, तो भावात भाव सिद्धांत से चंद्रमा मजबूत फल देगा। यहाँ पर व्यक्ति की इच्छाएं अच्छी रखेगा, व्यक्ति का सोच अच्छा रखेगा, व्यक्ति का ज्ञान अच्छा रखेगा, उसे संतान की भी सुख मिलता है, नए कार्यों में उन्नति होती है, बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, विद्या बुद्धि का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, संतान पक्ष से भी सुख एवं शुभ सूचना मिलता है, मेहनत के अनुसार आशानुकूल लाभ मिलता है, परिवार का माहौल अच्छा होता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है 11वें भाव पर, तो व्यक्ति के बिगड़े हुए काम या फिर जो भी खराब काम, रुके हुए काम है वो जल्दी पूर्ण हो जाते हैं, उसे विदेश दौरे का, विदेश भ्रमण करने का भी अवसर प्राप्त होता है, इससे उसे भविष्य में पर्याप्त धन प्राप्त होता है और यहाँ पर व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत करता है, कन्या प्राप्ति के भी योग बनता है। अब यदि चंद्रमा आपके 6ठे भाव में जाकर बैठ जाए तो भाग्य से 10म है, मतलब कि आपको कर्म करिएगा तब जाके आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। इनका जीवन काफ़ी उतार चढ़ाव लिए रहता है, परेशानियों एवं संघर्षों का तांता लगा रहता है, व्यर्थ की भागदौड़, अपव्यय, अधिक खर्च होना वगैरह यहाँ पर बना रहता है, अकस्मात स्थान परिवर्तन का भी योग बनता है। इस तरह के व्यक्ति को दैनिक खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है, दुश्मन का षड्यंत्र दुखदायी होता है, हर क्षेत्र में चुनौती का सामना करना पड़ता है। मतलब मिला जुला की स्थिति यही है, भाग्य भाव का स्वामी अगर रोग रिपुऋण में आ जाए तो आपको शत्रुओं से ही आपका भाग्य बनेगा, मतलब कि संघर्ष की स्थिति बनेगी, जितना संघर्ष करेंगे आप उतना भाग्य आपका साथ देगा। अब यदि चंद्रमा आपके 7वें भाव में जाकर बैठ गए तो पत्नी से आपका भाग्योदय होगा, पार्टनर से भाग्योदय होगा आपका,
क्योंकि यहाँ पर उच्च के होकर बैठे हैं तो आपकी पत्नी अच्छी मिलेगी। यहाँ पर व्यक्ति को हर क्षेत्र से लाभ, हर क्षेत्र से खुशियाँ प्राप्त होती हैं। वह सामान्यतः हंसी खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। पहली अवस्था में उसे दुखों से भरा जीवन जीना पड़ता है, मतलब प्रारंभिक जीवन जो है थोड़ा दुख वाला होगा, लेकिन उसके बाद बड़े सुखदपूर्ण जीवन का आगमन होता है। इस तरह की ग्रह स्थिति वाले व्यक्ति के परिवार में वंश बढ़ोतरी होती है, उसे विशेष भाग्योन्नति मिलती है। यहाँ पर चूँकि पत्नी की भार्या के भाव में बैठा है तो विवाह के बाद भी बहुत बार देखा गया है कि भाग्योन्नति के योग बनता है। जो उसकी पत्नी आती है, भार्या आती है, वो उसके लिए भाग्य कारक होती है। उसका संबंध श्रेष्ठ व्यक्तियों से बनता है और श्रेष्ठ व्यक्तियों से उसे लाभ भी प्राप्त होता है। लगन को देख रहा है तो लगन में नीच दृष्टि पड़ रही है, फिर थोड़ा व्यक्ति को गोपनीय बना देगा, व्यक्ति को जासूसी प्रवृत्ति का बना देगा, लेकिन उसके आचार व्यवहार रंग रूप ठीक ठाक बना देता है। अब यदि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में चला जाए तो अपने भाग्य का वो व्यय कर रहा है, भाग्य से 12वें है, तो व्यक्ति को सद्भावना पूर्ण किए गए कार्यों से अपार सफलता मिलती है। मतलब कि उसे किसी के प्रति द्वेषपूर्ण नहीं रखना चाहिए, एकदम निश्चल होकर कार्य कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। द्वेषपूर्ण कार्य करेंगे समस्या होगा। दोस्तों से जटिल समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, मतलब मित्र आपका सहयोग करेंगे। किसी भी यात्रा का शुभ परिणाम निकलता है। सगे भाई बंधुओं द्वारा शारीरिक दुख एवं मानसिक तनाव में परेशानी होती है, क्योंकि सगे भाई बहन का कालपुरुष की राशि में मालिक होता है 3 नंबर जेमिनाई, तो वो 8वें में चला गया है। तो सगे भाई बंधुओं से संबंधित कुछ समस्याएं रहेंगी या फिर उनको समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है द्वितीय भाव पर, तो पारिवारिक जो अशांति होगी या फिर कुछ भी परेशानी होगा तो पारिवारिक चीज़ें यहाँ पर अनुकूल होती नजर आएंगी, आपको परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। किसी अनावश्यक चर्चा से अपने आप को दूर रखें, अन्यथा परेशानी में फंस जाएंगे। मतलब वाणी, क्योंकि वाणी का भाव है, ये वाणी का राशि है जेमिनाई, तो यहाँ पर बैठे हैं तो आप कुछ उल्टा पुल्टा बोल सकते हैं, इसीलिए बोलने से पहले सोचें। अगर चंद्रमा यहाँ पर 9वें भाव में जाके बैठ जाए तो व्यक्ति भाग्यवान होता है। उसके हर बड़े बिगड़े कार्य, बने कार्य जो भी हैं, सारे कार्यों में उसे सफलता मिलती है, सारे कार्य उसके बनते चले जाते हैं। धन का असीम लाभ उसे प्राप्त होता है, उसकी उम्र भी अच्छी हो जाती है, उसे माता पिता का सहयोग भी मिलता है और जटिल समस्याओं का निराकरण हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मिला जुला कर चंद्रमा की बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है, कही जा सकती है। बशर्ते व्यक्ति को धर्म कर्म पर भी ध्यान देना चाहिए, धर्म कार्य का भी कार्य करना चाहिए। जलीय क्षेत्रों से या जल से संबंधित कुछ कार्य करेंगे तो उसमें आपकी भाग्योन्नति, आपका भाग्य ज़्यादा साथ देगा और आप ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाएंगे। अब यदि चंद्रमा 10वें भाव में जाकर बैठ जाए तो सूर्य के घर में जाकर बैठे हैं, दोस्त मित्र के घर में जाकर बैठे हैं, तो व्यक्ति के दोस्त या संबंधी के सहयोग से कोई रुका हुआ कार्य कम बन जाता है। पिता के संपत्ति का लाभ मिलता है, सरकारी काम में वह सफल होता है। कुटुंब में किसी धार्मिक कार्य पर सभी एकत्रित हो जाते हैं, मतलब कि ये इसके घर में इसके परिवार में धार्मिक कार्य होते रहते हैं। हालांकि यहाँ पर जो 4थे भाव पर जो दृष्टि डाल रहा है तो व्यक्ति का थोड़ा माता पिता का जो स्वास्थ्य है वो वहाँ पर समस्या वाला होगा, तो माता पिता का अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यात्रा में सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है, आपको यात्रा का बहुत असर मिलेगा, इसलिए यात्रा का सावधानी आपको बरतना आवश्यक है। प्रतिष्ठाजनक धन लाभ की स्थिति हमेशा यहाँ बनी रहती है, मतलब कि धन की कोई खास कमी यहाँ पर नहीं देखी जाती है, आपको ज़रूरत के हिसाब से धन की आवक होती रहती है। अब यदि चंद्रमा आपके 11वें भाव में जाकर बैठ जाए तो यहाँ पर वो कन्या राशि में जाकर बैठा है, तो जहाँ भी जाएगा वहाँ थोड़ी उग्रता, वाणी में उग्रता ले आएगा। वहाँ जहाँ भी बोलेगा ये थोड़ा लड़ाई का योग बना देता है, क्योंकि कालपुरुष की 6ठी राशि है, लेकिन फिर भी ये 6ठे से 6ठा राशि अपने आगे यहाँ पर बैठा है, तो व्यक्ति को धार्मिक स्थलों का, तीर्थ स्थलों का यात्रा करने का अकस्मात अवसर मिलता है। अधिक मेहनत करने के बाद ही धन और सुख साधनों की बढ़ोतरी होती है। संतान पक्ष से प्यार, सुख और शुभ समाचार यहाँ पर व्यक्ति को मिलता रहता है। चूँकि चंद्रमा यहाँ पर भाग्य का स्वामी होकर 11वें में बैठा है, तो यहाँ पर लाभ की वृद्धि करेगा। अचानक से कहीं से लाभ आपको प्राप्त होता रहता है, लाभ में कोई कमी व्यक्ति की नहीं होती है, लेकिन गृहस्थ जीवन थोड़ा तनावपूर्ण होता है। सावधानी बरतने और बुद्धि विवेक से काम लेने पर स्थिति बदलता है और व्यक्ति को यहाँ पर धन की समस्या नहीं होती है। चंद्रमा यदि 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति का सादा जीवन जीता है, व्यक्ति बैलेंसिंग अप्रोच अपनाता है। हालांकि कामुक प्रवृत्ति का थोड़ा व्यक्ति हो जाता है, तो उसे अपने काम भावना पर ध्यान रखना चाहिए। अचानक से खर्चे बढ़ते हैं, अचानक से खर्चे घटते हैं, तो व्यक्ति को जो खर्च है वो सोच समझ कर करना चाहिए।
घरेलू समस्याओं के बावजूद वह मानसिक तनावों से मुक्त रहता है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंसिंग अप्रोच अपनाता है व्यक्ति। माँ बाप के कारण व्यय अधिक रहता है, खर्च अधिक रहेगा यहाँ पर। ऐसे कुंडली वाले व्यक्तियों में विरोधियों पर पकड़ मजबूत होती है उसकी, क्योंकि यहाँ पर मित्र दृष्टि से वो छठे भाव को देख रहा है, रोग ऋण ऋण को, तो विरोधियों पर, अपने शत्रुओं पर उसकी पकड़ मजबूत होती है। फिर भी उसे एहतियात, सतर्कता बरतना लाभदायक होता है। किसी नशा आदि का सेवन अहितकर होगा। खासकर ये जो वृश्चिक लगन या फिर राशि आते हैं, इनको यही बताया जाता है कि किसी भी नशा से आप दूर रहें, किसी भी व्यसन से दूर रहें, वो समस्या करेगा। मित्रता भी संदेह पैदा करती है। यहाँ पर 12वें में अगर चंद्रमा बैठ जाए तो मित्रता भी आपको सोच समझ कर करता है, खर्च की बढ़ोतरी होगी। ये चंद्रमा के 12 भावों में फल थे। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।